जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीए थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 एडी से लेकर आपका 1857 एडी तक की। इसमें आपको जो है इतिहास यानी कि हिस्ट्री देखने को मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है इस पेपर को, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है आपका टोटल जो है 75 मार्क्स का देखने को मिलता है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी में हो सकता है 80 मार्क्स का हो, 100 मार्क्स का हो, तो क्वेश्चंस तो आपके सेम ही रहेंगे, यानी कि पैटर्न आपका सेम रहेगा क्योंकि सिलेबस भी सेम रहेगा। बस मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, तो आप लोग मार्क्स पर ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका नोट जरूर पढ़ें, यानी कि उसके इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं उनको जरूर पढ़ेंगे। तो पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन ए बी एंड सी, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आ, बा एवं शाह हैं। सभी खंडों से निर्देशानुसार आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसी में आपको सेकंड जो है नोट दिया गया है, candidates are required to answer only in serial order. If there are many parts of a question, answer them in continuation. अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। और इसी में आपको थर्ड दिखता है, बी कॉपी विल नॉट बी प्रोवाइडेड, बी कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। अब हमारा आता है सेक्शन ए, हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन ए आता है जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। पेपर आपको बौद्ध लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तब भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नोट इसमें देखो क्या दिया गया, उसको पढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन आर कंपलसरी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। और यहाँ पर इस खंड के सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस पार्ट वाइज दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, विच यूरोपियन कंपनी वाज फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया, डिस्क्राइब देयर एक्सपेंशन इन इंडिया। यानी कि भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, उनके भारत में विस्तार का आपको वर्णन करना है। ठीक है, यानी कि भारत में सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, उसने भारत में कैसे विस्तार किया, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद है इसी में आपको बी पार्ट दिख जाता है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड क्लाइव इन स्टेबलाइजिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में लॉर्ड क्लाइव के योगदान का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना में लॉर्ड क्लाइव के योगदान का वर्णन कीजिए। इसके बाद सी पार्ट आपको इसी में दिया गया है, दी बैटल ऑफ बक्सर स्ट्रेंथेन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सप्लेन। बक्सर की युद्ध ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव मजबूत कर दी थी, वर्णन कीजिए। मतलब कि जब बक्सर का युद्ध हुआ तो इससे अंग्रेजों का जो साम्राज्य है उसकी जो नींव है वो मजबूत हो गई थी, कैसे हो गई थी इसका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको डी पार्ट दिखता है। डी पार्ट में देखिए क्या कहा गया है, थ्रो लाइट ऑन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी में आपको ई पार्ट दिख जाता है, 6 वर डिवाइडेड इन हाउ मैनी मिसल्स रणजीत सिंह वाज एसोसिएटेड विथ विच मिसल। सिख कितने मिसलों में बटे थे तथा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, यानी कि जो सिख कितने मिसलों में बटे थे और जो रंजीत सिंह थी वो किस मिसल से संबंधित थे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। इसके बाद इसी में आपको एफ पार्ट दिख जाता है, हाउ डिड निजाम उल मुल्क इस्टेब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर हैदराबाद। निजाम उल मुल्क ने किस प्रकार हैदराबाद में अपनी सत्ता स्थापित की थी, इसके बारे में आपको वर्णन करना है कि निजाम उल जो मुल्क थे उसने हैदराबाद में अपनी सत्ता कैसे स्थापित की थी, तो उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। इसके बाद इसी में आपको जी पार्ट दिख जाता है, डिस्क्राइब दी सैलिएंट फीचर्स ऑफ महलवरी सिस्टम, यानी कि महलवाड़ी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसके बाद इसी में एच पार्ट आपको दिख जाता है, डिस्क्राइब दी कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के
योगदान का वर्णन कीजिए। और इसी में आपका लास्ट पार्ट जो है आई दिख जाता है, डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी गोद निषेध के सिद्धांत की नीति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन 5 नंबर का, इस प्रकार 45 नंबर का आपका जो है सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्या आते हैं? सेक्शन आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। Describe in detail the causes of defeat of French during Anglo-French rivalry in India। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा में फ्रांसीसियों की पराजय के कारणों का विस्तृत आपको वर्णन करना है। जब भारत में आंग्ल और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा हुई थी तो में फ्रांसीसियों की पराजय के क्या कारण थे उसको आपको विस्तार में बताना है। ठीक है, 15 अंकों का है तो उसी के हिसाब से आपको लिखना है, क्योंकि 15 अंक है तो कम से कम 3 पेज में तो आंसर आपका जाना चाहिए, 3, 3.5, 4 पेजों में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डुअल गवर्नमेंट, व्हाई वाज द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट वर इट्स एडवर्स इम्पैक्ट। द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं, यह व्यवस्था क्यों लागू की गई तथा इसके क्या दुष्परिणाम हुए थे। ठीक है, इसके बाद इसी में 4th क्वेश्चन आपको दिख जाता है, डिस्क्राइब एंग्लो मैसूर वार्स, यानी आंग्ल मैसूर युद्धों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसी में आपको 5th क्वेश्चन दिख जाता है, Describe in detail the wars fought between British and Marathas। अंग्रेजों तथा मराठों के बीच हुए युद्धों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है, यानी कि अंग्रेज और मराठों के बीच जो युद्ध हुए थे उसका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चन में आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, यानी कि जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर देखो नोट में क्या दिया गया, दिस सेक्शन कॉन्सिस्ट ऑफ टोटल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट, एनी वन क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। इस खंड में कुल 4 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 6, गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ रंजीत सिंह। रंजीत सिंह के प्रशासनिक एवं सैन्य सुधारों का विस्तृत आपको वर्णन करना है। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख जाता है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ हैदर अली इन द राइज ऑफ मैसूर स्टेट। मैसूर राज्य के उत्थान में हैदर अली के योगदान का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 आपको इसी में दिखता है, गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम फॉर थ्रोइंग लाइट ऑन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के गुण दोषों पर प्रकाश डालते हुए विस्तार पूर्वक आपको विवरण देना है। और इसी में आपका लास्ट क्वेश्चन दिख जाता है, डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉजेज ऑफ इंडियन रीनाइंस, भारतीय पुनर्जागरण के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको 6, 7, 8, 9 टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 4 क्वेश्चंस में आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना है, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का, मतलब सेक्शन ए 15, सेक्शन बी 15 नंबर का, सेक्शन सी 15 नंबर का, तो कुल मिला के बीसी आपके हो गए जो है 15 नंबर, 15 इंटू 2 मतलब कि 30 नंबर का, और सेक्शन ए आपका 45 नंबर। इस प्रकार आपको जो है 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम में आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।